और बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ रहा है। जो लोग इजरायल से नफरत करते हैं वो यूएस से भी नफरत करते हैं। प्रदर्शन में लोग दोनों देशों के झंडे लहराते हैं। नेतन्याहू की तरफ से बयान सामने आ रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि जो लोग इजरायल से नफरत करते हैं वो यूएस से भी नफरत करते हैं। प्रदर्शन में लोग दोनों देशों के झंडे लहराते हैं। तो यहाँ पर नेतन्याहू ने यह बयान दिया है, इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि जो लोग इजरायल से नफरत करते हैं वो यूएस से भी नफरत करते हैं और प्रदर्शन में लोग दोनों देशों के झंडे लहराते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मोल्दोवा को लेकर ईरान के सेना प्रमुख का बड़ा दावा सामने आ रहा है। अंतिम दर्शन में मोल्दोवा से मुलाकात हुई, ये अमीर हातमी कह रहे हैं। हम खून का बदला खून से लेंगे, अमीर हातमी की तरफ से कहा गया, और हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। ये सब बयान जो है वो अमीर हातमी की तरफ से आ रहे हैं। तो मोल्दोवा को लेकर ईरान के सेना प्रमुख का ये बड़ा दावा है कि अंतिम दर्शन में जिस तरह से मोल्दोवा से मुलाकात हुई है, अमीर हातमी काफी गुस्से में नजर आए और यहाँ पर खून का बदला खून से लेने की बात कही जा रही है, दुश्मन को ना छोड़ने की बात कही जा रही है। तो आखिर किस तरह का ये बयान माना जाए साहिल सर, और क्या कुछ इसके मायने हैं? ये एक रोग आर्मी के चीफ का बयान है जिसने पिछले 3 महीनों से ज्यादा 28 फरवरी से आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री एक्शन नहीं इनिशिएट किया जिसकी कि हमें उम्मीद थी, चाहे वो अमेरिकन फोर्सेस पे हो, इजरायली फोर्सेस पे हो या इनके मित्र देशों में अमेरिका के बेसिस पे हो। सिर्फ और सिर्फ एरियल अटैक्स किए गए हैं, वो भी छोटे ड्रोन्स, छोटी प्रोजेक्टाइल्स, छोटे मिसाइल से, मेजरली ईरान के द्वारा। तो इन सब के बाद 13 से 15 हजार मिलिट्री एंड एसोसिएटेड टारगेट्स के ईरान में मार दिए जाने के बाद, ईरान की सारी मिलिट्री टॉप लीडरशिप के मर्डर के बाद, जब आतमी साहब कुछ नहीं कर पाए, तो अब अपनी वजूद, अपना एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए उनको इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, मोस्तबा को अलाइव अनाउंस करके ये आईआरजीसी और वहां की आर्मी अपना संगठन बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी एक इंसान दूसरे फैक्शन को आईआरजीसी के एक्सेप्टेबल नहीं दिख रहा है। क्लरिक्स इस पे बटे हुए हैं, आइडियोलॉजीज बटी हुई हैं, तो इनको सिर्फ एक नाम मुस्तफा खुमैनी का दिखता है जिसके नाम पे सारे लोग चुप हैं। कहां मिल ये हातमी साहब? मुस्तफा को इसका डिटेल देना चाहिए था। ही इज अ आर्मी चीफ, उनको ये बताना चाहिए एज अ रेगुलर वेरी सीनियर ऑफिशियल कि ये मुलाकात कहां पे हुई। जब हम लगातार सारे कैमरास पे, सारी एजेंसीज के थ्रू देख रहे हैं कि मुस्तफा इज नॉट सीन, नॉट हर्ड, तो ऐसे में आर्मी चीफ कहां मिली है? इनके झूठों का पुलिंदा बढ़ता जा रहा है। आई हैव नो डाउट्स कि ये सारे एक बहुत ही वेल कंसिडर्ड कॉल के तहत ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मुस्तफा इज स्टिल देयर, ही विल टेक अ कॉल। और इन्होंने, मतलब आर्मी चीफ ने मुस्तफा को आफ्टर 28 फरवरी ये कंफर्म किया था कि हम खून का बदला खून, या हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को जिन्होंने मारा है सीनियर खमैनी को। 4 महीने से ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, नॉट वन गुड आर्मी अटैक एनीवेयर। तो आई रियली डोंट नो कि मीडिया, वेस्टर्न मीडिया इसको कैसे देख रहा है, कैसे एनालाइज कर रहा है। फॉर मी इट इज नथिंग मोर देन अ कमेंट फ्रॉम अ रोग आर्मी चीफ। जी गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ये जो इस तरह के दावे और ये बयान सामने आ रहे हैं, ये आने वाले समय में जो रिलेशंस हैं अमेरिका और ईरान के, वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? दोनों ही तरफ से ऐसे भड़काऊ बयान आ रहे हैं और बातें हो रही है पीस टॉक की, आपको लग रहा है ये सही दिशा में जाएंगे? शुरू से ही जो है हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका की साइड से भी और ईरान के साइड से भी इसी तरह का स्टेटमेंट आते आ रहा है कि ट्रंप को ख़त्म कर देंगे, अमेरिका को ख़त्म करेंगे। हालांकि बहुत सालों से ईरान में इस तरह का स्टेटमेंट आते आ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे लगाया था, तो वहाँ के लोगों में भी इसी तरह की भावना है। उसी का एक रिफ्लेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ में ऐसा दिखा, और स्वाभाविक है कि वहाँ की लीडरशिप में टाइम टू टाइम जो है वो अपने ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, उसमें जज्बा बनाए रखना, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ईरान का इस तरह से है, उतना ठीक नहीं है। लोगों को उसी इकोनॉमी में जज्बा बना के रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, मॉरली बूस्ट रखना, आर्मी चीफ और जो भी वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है वो टाइम टू टाइम इस तरह का वो करते रहे हैं। जिस तरह से अभी के युद्ध में सभी लोग का यही मानना है कि अभी ईरान जो है युद्ध लगभग जीतने जैसा उसका लग रहा है,
क्योंकि अमेरिका ने जो भी अचीव करना चाह रहा था, कुछ भी अचीव कर पाया वहाँ, या जहाँ तक कि अमेरिका को ही जो है सैंक्शन के बारे में सोचना पड़ रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन हटाया जाए ईरान पे, चाहे और तरह से कुछ वार्ता किया जाए। बिल्कुल, यानी जिस तरह का अंदाजा लगाया गया था वैसा कुछ हुआ नहीं है। ट्रंप को भी एक तरह से झटका ही माना जाए कि जितना उन्होंने अंदाजा लगा लिया उससे शायद उन्हें कहीं ना कहीं अपने ही आकलन पर अब सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह तो होना नहीं था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।